कभी सोचा है कि हमारे बेहतरीन आइडियाज़, वो ज़बरदस्त प्लान्स, आखिर हमेशा प्लान्स ही क्यों रह जाते हैं, हकीकत क्यों नहीं बन पाते? तो आज हम इसी बात को समझेंगे। हम देखेंगे कि सोचने और असल में कुछ करने के बीच जो फासला है ना, उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये लाइन ना हम सब की कहानी है। हम अपने ज़हन में एक पूरी दुनिया बसा लेते हैं जहां हम सब कुछ हासिल कर चुके होते हैं, लेकिन असल दुनिया में कुछ भी नहीं। और यही वो कश्मकश है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो आखिर ऐसा है क्यों? क्यों हमें ख्वाब देखना या प्लानिंग करना असल काम करने से ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस होता है? चलें, इस साइकोलॉजिकल पजल को मिलकर सॉल्व करते हैं। ये इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग ना एक मीठे जहर का आदी हो जाता है, जिसे कहते हैं ख्याली तरक्की। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो फौरी तौर पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदर से खोखला कर देता है। चलें, इस जाल को जरा ठीक से समझते हैं। तो ये फेक विन या झूठी कामयाबी है क्या? ये वो एहसास है जो हमें सिर्फ प्लानिंग करने या दिन में ख्वाब देखने से मिल जाता है। बिना कोई असल मेहनत किए दिमाग को डोपामीन का एक शॉट मिल जाता है। और इससे होता क्या है? एक शिनाख्ती खला पैदा होता है। मतलब हम जो बनना चाहते हैं और जो हम असल में हैं, उसके बीच एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। और यही खला फ्रस्ट्रेशन और मायूसी की सबसे बड़ी वजह है। अब वक्त है अपने दिमाग के अंदर झांकने का। चलें देखते हैं कि वो कौन से न्यूरोलॉजिकल स्विचेस हैं जो हमें इस प्लानिंग के चक्कर में फंसाए रखते हैं और असल काम तक पहुंचने ही नहीं देते। देखें, बात बहुत सीधी है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। झूठी कामयाबियां यानी फेक विन्स, इनमें मेहनत बिल्कुल नहीं लगती, जीरो एफर्ट और इनाम फौरी डोपामीन हिट। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ है रियल विन्स यानी असल कामयाबियां। इनमें मेहनत बहुत लगती है और इनाम भी फौरन नहीं मिलता, लेकिन इसका नतीजा होता है असल तरक्की। और यही डोपामीन का जाल है। और इस जाल को और मजबूत करती है हमारी डिजिटल दुनिया। सोशल मीडिया असल में हकीकत नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी की हाईलाइट रील है। इससे हम मुवाजना करने लगते हैं, अपनी हकीकत को दूसरों की परफॉर्मेंस से नापते हैं, और फिर हमें लाइक्स और कमेंट्स की सूरत में बाहर से वैलिडेशन चाहिए होती है, ना कि अंदर से। और आखिर में दिमाग असल दुनिया में फेल होने के रिस्क से बचना चाहता है, इसलिए वो ख्यालों में ही खुश रहता है। अच्छा, तो मसला तो हमने काफ़ी हद तक समझ लिया है। अब आते हैं हल की तरफ। चलें, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं जो इस साइकिल को तोड़ने और आगे बढ़ने के लिए असली रफ्तार बनाने में हमारी मदद कर सकती हैं। सबसे पहला और सबसे आसान असूल, द 5 मिनट मोमेंटम रूल। देखें, किसी भी काम को शुरू करना सबसे मुश्किल होता है, जारी रखना आसान है। तो ये असूल कहता है कि खुद से सिर्फ 5 मिनट का कमिटमेंट करें, सिर्फ 5 मिनट। ये छोटा सा कदम इस शुरुआती मज़ामत को तोड़ देता है, और ये छोटी सी जीत दिमाग को वो फ्यूल देती है जिसकी उसे आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है। चलें, अब याददाश्त को बेहतर बनाने के 5 जापानी राज देखते हैं। पहला, कांजी कोडिंग यानी टेक्स्ट को इमेजेस या डूडल से जोड़ें। दूसरा, इमोशनल निमोनिक्स, बोरियत वाले फैक्ट्स में थोड़ा ड्रामा या मजाक डालें। तीसरा, इंटरल्यूड प्रैक्टिस, अलग अलग मज़ामीन को मिक्स करके पढ़ें। चौथा, सिखाकर पक्का करें, यानी कॉन्सेप्ट को अपने लफ्जों में किसी और को समझाएं। और पांचवा, विजुअल गैप्स, नोट्स में थोड़ी खाली जगह छोड़ दें। ये सब टेक्निक्स हमें सिखाती हैं कि सीखना सिर्फ रट्टा लगाना नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन के साथ एक्टिवली इंगेज करना है। ठीक है, तो याददाश्त को बेहतर करने के तरीके तो देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पढ़ाई जैसे काम को आदत कैसे बनाया जा सकता है, बल्कि नशा आवर कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए कुछ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स हैं, जैसे डोपामीन लूप ट्रिक, यानी स्टडी सेशन के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दें। एनवायरमेंटल एंकरिंग, पढ़ने के लिए एक खास जगह बना लें और वहां कोई और काम ना करें। प्रोग्रेस बार इफेक्ट, विजुअल चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें। जब आप टिक करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है। बोरिंग सब्जेक्ट रिफ्रेमिंग, ये कितना बोरिंग है कहने के बजाय चलो देखते हैं इसमें दिलचस्प क्या है, सोचें। और आखिर में टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी एक मुश्किल काम को किसी ऐसी चीज के साथ करें जो आपको पसंद है, जैसे म्यूजिक सुनना। तो असल पॉइंट जबरदस्ती डिसिप्लिन आजमाना नहीं, बल्कि दिमाग को ट्रिक करना है कि वो काम करना चाहे। लेकिन ये सारे हैक्स और ट्रिक्स सिर्फ टूल्स हैं। इन टूल्स को सही से इस्तेमाल करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है। तो अब हम बात करेंगे अपना डेली एल्गोरिदम डिजाइन करने की, एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम जो हमें मुसलसल एक्शन लेने में मदद दे। चलें शुरू करते हैं सुबह के रूटीन से, जिसे हम कह सकते हैं दिमाग का सुपर पावर मोड। कोशिश करें कि 5:30 से 7 बजे के बीच उठ जाएं। सबसे अहम उसूल, उठते ही फौरन फोन नहीं देखना। फिर 5 से 10 मिनट की हल्की फुल्की हरकत करें। जिस्म ऑन होगा तो दिमाग भी ऑन हो जाएगा। अच्छा सा हेल्दी नाश्ता करें
और फिर अपने सबसे मुश्किल मजमून को पढ़ें जब दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश हो। 50 मिनट फोकस, 10 मिनट ब्रेक। ये सुबह का वक्त बहुत कीमती है, इसे अपने सबसे अहम काम के लिए इस्तेमाल करें। अब आते हैं दोपहर के रूटीन पर, यानी प्रैक्टिस मोड। क्लासेस के दौरान अपने लफ्जों में नोट्स लें, लंच हल्का फुल्का रखें ताकि सुस्ती ना हो, और एक 15 से 20 मिनट का पावर नैप या छोटी सी वॉक जरूर लें। इस वक्त एनर्जी थोड़ी कम होती है, इसलिए ये टाइम गहरी पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना या फ्लैश कार्ड्स देखना। शाम का रूटीन है एनर्जी और क्रिएटिविटी मोड। इस वक्त 20 से 30 मिनट की कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, कोई खेल, जॉगिंग या डांस। फिर अपनी किसी हॉबी को टाइम दे, ये दिमाग के लिए ताज़ा हवा की तरह है। और आखिर में अपने नोट्स को हल्का सा रिवाइज कर लें और अगले दिन की प्लानिंग कर लें। शाम का वक्त दिमाग और जिस्म को रिचार्ज करने के लिए है। और फिर आता है रात का रूटीन, यानी रिचार्ज मोड। सोने से पहले अगले दिन के 3 से 5 जरूरी काम लिख लें। फिर आता है डिजिटल सनसेट, यानी सोने से कम 30 मिनट पहले सारी स्क्रीन्स बंद। दिमाग को ठंडा करने के लिए हल्की फुल्की रीडिंग करें या आरामदेह मौसीकी सुनें, और 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। याद रखें, नींद सिर्फ ब्रेक नहीं है, ये काम का ही एक हिस्सा है। तो ये डिजिटल सनसेट है क्या? ये एक बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है। सोने से 30 मिनट पहले सारी नीली रोशनी वाली स्क्रीन्स बंद कर देना, फोन, लैपटॉप, सब कुछ। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई अब दिन खत्म हो गया है, आराम का वक्त है। इससे नींद की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। तो अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से में हैं। अब हम देखेंगे कि इन सब चीजों को मिलाकर अपने ख्यालों से निकलकर हकीकत में कैसे जीना है, अपने ख्वाब और हकीकत के बीच के फासले को कैसे मिटाना है। एक बात याद रखें, असल कमबैक यानी हकीकी वापसी बहुत बोरिंग होती है। इसमें कोई म्यूजिक, कोई हाइप नहीं होती, सिर्फ आप होते हैं और आपका काम। ये फिल्मों जैसा ग्लैमरस नहीं होता, ये खामोश, मुसलसल और कभी कभी थका देने वाला प्रोसेस होता है। लेकिन असल और पायदार नतीजे इसी रास्ते से मिलते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? वो कौन सा शॉर्टकट है? वाहिद शॉर्टकट है, एक छोटा सा बेवकूफाना सा कदम। बस शुरू करना है। बड़े ख्वाबों का सफर हमेशा एक छोटे से कदम से शुरू होता है। तो आज ही वो एक छोटा सा कदम उठाएं और फिर देखें कि दुनिया कैसे बदलती है।